मेरी आस्था के आयाम, मेरी भावना के भगवान, परम पिता परमेश्वर मम आराध्य गुरुदेव, मम जीवन निर्मात्री, संयम जीवन के महान मार्ग पर चलाने वाली, नव जीवन प्रदान करने वाली, मेरे जीवन नैया के खेवैया, पूज्य गुरु मैया के चरणारविंदों में असीम असीम आस्था के साथ वंदन नमन करने के पश्चात अत्र उपस्थित धर्मप्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, मुमुक्षु आत्माओं, भवजीवों, अभी हम लोग भजन के माध्यम से बड़ी ही सुंदर पंक्तियों को श्रवण कर रहे थे, जिन पंक्तियों में कहा गया है, भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। यानी हम भगवान को पत्र लिख रहे हैं, परंतु हमें भगवान का पता ही नहीं है। कहाँ हमारे भगवान विराजमान है, कहाँ पे प्रभु का वास है और कैसे प्रभु को खत लिखना है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यानी कहता है कि मैंने जल से पूछा, थल से पूछा, आसमां से पूछा, आसमां के तारे, सितारों से पूछा, चांद से पूछा, सूरज से पूछा और सबने एक ही जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं। यानी भगवान का पता किसे मालूम है? भगवान है क्या? भगवान है क्या? कौन है भगवान और कौन से भगवान का हमें पता मालूम करना है? कौन से भगवान की हमें जानकारी पानी है? कौन से भगवान के दर्शन करना चाहते हैं? और कहते हैं भगवान का पता करते करते गुरु के चरणों में पहुंच गए और जिस समय गुरु के चरणों में पहुंचे और गुरु ने बताया कि भगवान बाहर नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, मोको कहाँ ढूंढे बता, मैं तो तेरे पास में। यानी तो बाहर ढूंढ रहा है, कभी मंदिर में जाता है, कभी मस्जिद में जाता है, कभी गुरुद्वारे में जाता है, कभी किसी दरगाह पे जाकर मत्था टिकाता है, कभी स्थानक में आता है, कभी आरती की घाट सजाता है और कभी कभी तो प्रभु को रिझाने के लिए उनके ऊपर पैसा लुटाता है। यानी कमाल है इंसान, उस प्रभु को रिझाने के लिए वो थान में आरती सजाता है तो माना, लेकिन वो प्रभु को पैसे से रिझाना चाहता है और चाहता है कि मैं मूर्त के ऊपर सोने का छत्र सजा दो, आरती करने के लिए मैं सोने चांदी की थान ले आऊं, लेकिन प्रभु इससे रीझने वाले नहीं, प्रभु इससे हमारे वश होने वाले नहीं, प्रभु इससे हमारे को समर्पित होने वाले नहीं। कहते हैं अगर प्रभु को रिझाना है, अगर प्रभु को रिझाना है, भक्ति करनी होगी, आपको भक्त बनना पड़ेगा। जब आप भक्त बन जाएंगे और भक्त बनकर भक्ति करेंगे तो प्रभु रिझ जाएंगे, क्योंकि ना उन्हें सोने की जरूरत है, ना उन्हें चांदी की जरूरत है, ना हीरो की जरूरत है, ना बनने की जरूरत है। जरूरत है तो सिर्फ आपकी भक्ति की जरूरत है, क्योंकि प्रभु भक्ति के वश में है। भगत भी कब वश में? भगत के वश में भी कब हुआ प्रभु? जब उसके अंदर भक्ति थी। और कहते हैं भक्ति सिर्फ माला घुमा देने से भक्ति हो जाती तो आज हम सबों का नाम भी भगवान की लिस्ट में आ जाता। भक्ति अगर आरती घुमाने
अगर भक्ति सिर्फ मुख पे मुखपत्ती लगा के आसन बिछा के 48 मिनट हम बैठ गए और सोचे हमने भक्ति कर ली और अब तो हम भगवान को पा लेंगे, सिर्फ अगर इतना कर देने से भक्ति होती तो फिर तो दुनिया में भक्त नहीं सारे के सारे भगवान बन गए होते, फिर किसी को कुछ करने की जरूरत न होती। भक्ति करना आसान काम नहीं है। कहते हैं कि भक्ति अगर इतनी सस्ती हो जाए तो हर कोई भगवान बन जाए, लेकिन कहते हैं इस मन के मंदिर में किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बातें हर एक के बस की नहीं है, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बातें हर एक के बस की नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। यानी हम लोग सोचते हैं भक्ति बड़ी सस्ती सी चीज है, जैसे रोटी को देखकर भूख नहीं मिटती, रोटी को देखकर भूख नहीं मिटती, पानी को देखकर प्यास नहीं बुझती, इसी तरह मेरे बंधुओं भक्त कहलाने से भक्ति नहीं हो सकती। सिर्फ अगर हम सोच लें चलो रोटी की थाल सजी हुई देख ली और उससे हमारा पेट तृप्त हो जाए, हमारे पेट की जो क्षुधा है वो शांत हो जाए और हमें भोजन करने की जरूरत
जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक भाई मिला और कहने लगा, कहता महाराज जी गर्मी बहुत ज्यादा थी। कितना ज्यादा गर्मी होने करके मैंने क्या किया, सिर गंजा करा लिया। और उस टाइम ऐसा हुआ कि गर्मी ज्यादा होने करके थोड़ा सा मुझे बुखार हो गया, मैं बीमार हो गया। कहता मैंने अपने व्हाट्सएप पे अपनी फोटो लगा दी। कहते जब अपने व्हाट्सएप पे फोटो लगा दी भैया, क्योंकि आजकल ट्रेंड है कहीं घूमने जाओ तो व्हाट्सएप फेसबुक पे लगा दो, और कहीं कोई काम होता हो तो व्हाट्सएप फेसबुक पे, बीमार हो जाओ तो भैया वही हालचाल जान लो। कहता मैंने अपनी फोटो लगा दी और कहता 1.5 साल बाद, पूरे 1.5 साल बाद वो फोटो मेरे पास आई और उसके नीचे लिखा था ये कैंसर का मरीज है, और इस फोटो को जितने ज्यादा से ज्यादा आप सेंड करोगे इतना उसको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। वो कहता मैं तो गर्मी के कारण हुआ था गंजा, और मेरे को तो किसी ने फोटो उठाई और नीचे लाइने लिख दी है। तो कहते हैं कि सिर्फ भोजन देख लेने से पेट भरने वाला नहीं है, उसके लिए तो भोजन करना ही पड़ेगा। इसी तरह से सिर्फ आप मंदिर में चले गए या आप स्थानक में आ गए, गुरुओं के दर्शन कर लिए, या आपने घंटियां बजा ली, आरतियां घुमा ली, माला फिरा ली, इससे सिर्फ भक्ति होती तो हम सब भगवान बन चुके होते। लेकिन कहते हैं मेरे बंधुओं, वो कवि ने कितनी सुंदर बात कही है कि मेरे बंधु बाहर के मंदिर में जाना तो बड़ा आसान है। बाहर के मंदिर में, बाहर के मंदिर में जाना तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। सिर्फ क्या होता है, घर से निकलना होता है और बाहर जो मंदिर बना है उसमें जाकर मस्तक झुकाना होता है। कहते हैं स्थानक आना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि घर से निकलना है और स्थानक में जाना है, या गुरुद्वारे में जाना कोई मुश्किल काम नहीं, घर से निकलना है और गुरुद्वारे में चले जाना है। सिर्फ जाने से काम बन जाता, सिर्फ जाने से काम बन जाता तो फिर तो हर कोई वहीं पर जाकर बैठ जाता। कहते हैं अपने हाथ खिलाए बिना तो मक्खी भी, अपने हाथ खिलाए बिना तो मक्खी भी नहीं उड़ाई जाती। तो फिर ये तो भक्ति की बातें हैं। कहते हैं बाहर के मंदिरों में जाना बड़ा आसान है, बाहर के स्थानों में जाना बड़ा आसान है, बाहर के गुरुद्वारों में जाना बड़ा आसान है, बाहर के मस्जिदों में जाना बड़ा आसान है, परंतु अपने मन के मंदिर को बनाना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कहीं मंदिर बनाना हो तो बड़ा आसान, थोड़ी बहुत सरकार से मदद ली, चलो जी जगह खरीद ली, जगह खरीदी, ईंट ले आए, सीमेंट ले आए, सरिया ले आए, बजरी ले आए, इधर हाथ मारे उधर हाथ मारे और करा के मंदिर बना दिया। लेकिन कहते बाहर मंदिर बनाने में तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ी, बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ी, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ी, परंतु अगर मन का मंदिर बनाना है उसमें आपको किसी सामान को लाने की कोई जरूरत नहीं, उसमें आपको कहीं से कोई सामान लाना नहीं है, कितने लोगों की आवश्यकता नहीं है, कितने पैसों की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप
उस कक्षा में हमें परीक्षा देनी पड़ी। जब हमने कक्षा में परीक्षा दी और उस परीक्षा के परिणाम अच्छे लेकर आए, जब उस कक्षा की परीक्षाओं में हमारे अंक अच्छे आए, तब जाकर हम अगली कक्षा तक पहुंचे। अगर एक बच्चा हर रोज कक्षा में जाता है, हर रोज पढ़ता है, परंतु जिस समय परीक्षा का समय आता है वो उन परीक्षाओं के दिनों में स्कूल ही नहीं जाता, उन परीक्षाओं के समय में वो अपने विद्यालय नहीं जाता, अपने स्कूल नहीं जाता, तो मैं पूछूं कि क्या कोई भी मैडम, कोई भी मास्टर क्या हमें हमारी उस हुनर को, हमारी उस कला को जो हम बड़े होनहार हैं और बड़ी ही जल्दी हर बात को सीख लेते हैं, जान लेते हैं, परंतु कक्षा में परीक्षा देने नहीं आते, तो वो बंधुओं अगली कक्षा में कभी भी नहीं पहुंच सकता। जब भी अगर वो स्कूल आएगा उसे उसी कक्षा में बिठाया जाएगा, कारण कि उसने परीक्षा नहीं दी। तो कहते हैं कि ये तो स्कूल है, ये तो सिर्फ एक विद्यालय है, यहाँ पे भी जब आपको परीक्षा देके आगे बढ़ना है तो मेरे बंधुओं आपकी जिंदगी भी तो एक स्कूल है, आपकी जिंदगी भी तो एक विद्यालय है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, और जब सिखाया जाता है तो आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, और आपके जीवन में जिस समय परीक्षा आए और आप परीक्षा देने का समय हो और उस समय अपने हाथ खड़े कर दो, अपने आप को तोड़ दो, अपने आप को छोड़ दो, तो कहते हैं कि आप पास कैसे हो पाओगे, क्योंकि कहते हैं ना भक्ति सस्ती नहीं है, भक्ति करना कोई आसान काम नहीं है, भक्ति कोई खेल खिलौने नहीं कि आओ गुड्डा गुड़िया खेलने और भक्ति हो गई। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि भक्ति अगर सस्ती हो जाती तो फिर परीक्षाएं देने कौन आता? उन परीक्षाओं को देने के लिए भी तो एक भक्त खड़ा हुआ। आपको जैन इतिहास के माध्यम से बता दो परीक्षाएं कैसी होती हैं, और कहते हैं जब इंसान की परीक्षाएं आती हैं तो जब देखना होता है कि क्या उन परीक्षाओं में हम सफल हो पाते हैं, अगर वैसी परीक्षा हमारे जीवन में आ जाए तो क्या हम दे पाते हैं? चंदन बाला, जिसका कभी आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, बड़ा दृष्टांत भी सुना होगा, वो चंदन बाला राजा दधिवाहन की पुत्री, धाने रानी की बेटी, अपने सखियों के साथ में बगीचे में बैठी है, बड़ी उदास है। आज उसे कोई अशुभ स्वप्न दिखाई दिया। बगीचे में बैठी, उपवन में बैठी अपनी सहेलियों के साथ में, और युवा अवस्था में वो कदम रख चुकी है, अशुभ स्वप्न दिखाई देने करके आज उसका मुख मलिन हो गया, आज उसके चेहरा उदास हो रहा है, अंदर से कोई डर हो रहा है कि ना जाने, क्योंकि सजग होना बड़ा जरूरी है। टाइम नींद का है, ना जाने कितने झटके हम लोग ले लेंगे, लेकिन जब तक सजग होकर नहीं सुनेंगे तब तक हमारे को आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्ति सस्ती नहीं है। और आपकी भक्ति भी अभी देखिए कि आप कितने सजग होकर सुनते हैं कि आप सो जाते हैं, चलो जी आओ सो जाओ, महाराज का काम तो सुनाना है, कितना सुने, कब कब सुने भाई, सो जाओ। कोई भी शब्द हो, कान में पढ़ रहे होंगे तो पढ़ रहे होंगे, नहीं तो, क्योंकि एक
मंदिर या स्थानक ही ऐसी जगह है जहाँ पे आके थोड़ी सी जिंदगी को चैन मिलता है, जहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है। क्योंकि घर में तो कहते हैं ना कोल्लू की बैल की तरह हर समय उसका जो जीवन है पिसता रहता है, कभी ये कर कभी ये कर कभी वो कर, ये काम वो काम, ना जाने कितने काम कर करके थक गए, लेकिन काम निपटने में नहीं आता। कितना काम करे, इतना काम कर लिया, यानी आज आपने झाड़ू भी लगा लिया, पोछा भी लगा लिया, कपड़े भी धो ले, खाना भी बना लिया, साफ सफाई भी कर ली, बच्चों को भी पढ़ा लिया, बच्चों को भेज दिया, बुला लिया, सुला दिया, खिला दिया, नहला दिया, कपड़ों को जो धोया था तय लगा दिया, प्रेस कर ली, सब कुछ हो गया। लेकिन फिर भी काम बड़े बड़े, क्योंकि इंसान की शांति नहीं, जिंदगी में आराम नहीं। और कहते हैं घर में सो नहीं पाते, अगर सो जाए तो बच्चे सर के ऊपर बैठकर या तो टीवी चला लेते हैं या मोबाइल के गेम चलाना शुरू कर देते हैं। और कई बार तो कहते हैं अरे भाई मेरे को मरने का टाइम तो, यानी इतने क्रोध में कई बार हो जाते, इतने दुखी हो जाते, कहते हैं मरने का टाइम तो दे दो, इतना परेशान कर रखा है, मरने का टाइम दे दो। अरे मेरे बंधुओं, मेरे मानव जनों, मरने का टाइम जब आएगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, कोई कुछ कह नहीं पाएगा कि अरे तू मर जा। ना किसी के रोके कोई रुकता है, ना किसी के भेजे कोई जाता है। आने वाला अपने आप आता है और जाने वाला अपने आप जाता है। जब जाना अपने आप है तो कहकर क्यों उस व्यक्ति को, उस वक्त को बर्बाद करो। तो चल रही है बात वो चंदन बाला जिसका नाम वसुमती माता पिता ने रखा हुआ है। बड़े प्यार से वसुमती कहकर पुकारा करते हैं माता पिता। बैठी है वसुमती उदास, चेहरे पे बड़ी ही निराशा है, हृदय के अंदर एक डर, एक भय है, ना जाने क्या होने वाला है। माता के पास जाए तो भी उदास, पिता के पास बैठे तो भी उदास। कुछ घंटे व्यतीत ही हुए थे, अचानक से एक दूत दौड़ता हुआ आया और आकर उसने सूचना दी, आकर उसने अपने राजा दधिवाहन को आकर बताया कि राजा शतानिक ने अपनी चंपा नगरी पर क्या कर दी है, चढ़ाई कर दी है। जिस समय सुना दधिवाहन राजा ने, वो अहिंसा के पुजारी, अरे युद्ध क्या करना, उसने चढ़ाई की है, वो राजा बनना चाहता है, इस नगरी को हथियाना चाहता है। और अगर मैं युद्ध करने गया तो ना जाने कितने बेकसूर लोग समाप्त हो जाएंगे, कितने बेकसूर लोगों का बलिदान देना पड़ेगा, कितने बेकसूर लोगों का खून बह जाएगा। उन्होंने क्या किया, उठे वहां से और उन्होंने जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया कि आएगा जब राजा मिलेगा नहीं, राजा नहीं तो युद्ध नहीं। इसलिए उन्होंने अपना प्रस्थान कर दिया। शैतानिक राजा पहुंच गया, देखा यहाँ तो राजा ही नहीं। अब उसने आज्ञा दे दी, जाओ जिसको जहां जो सामान मिले, जो लेना चाहे लूट लो, जिसे जो सामान चाहिए उसे वो ले लो। अब तो सबके, क्योंकि राजा के बिना तो प्रजा सारी बेकार। प्रजा कुछ करना चाहे तो विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि उनका राजा नहीं। एक सारथी घूमता घूमता अपने लिए चीजें टटोल रहा है, ढूंढ रहा है कि क्या चीज उठाऊं, क्या सामान उठाऊं, किसको अपने काबू कर लूं। अब वो ढूंढ रहा था, चलते चलते राजमहलों में पहुंच गया। और इधर जब वसुमती को पता चला
गुरु आपके घर तक पहुंचा दूं। रानी राजकुमारी दोनों चल पड़ी। सारथी ने अपने रथ में बिठाया, चलने लगे और एक अलग सा रास्ता ले लिया। जिस समय अलग सा रास्ता लिया, रानी धारणी ने कहा कि ये सारथी, ये रास्ता तो मेरे पीहर की तरफ नहीं जाता, ये रास्ता तो कहीं और जाता है, ये रास्ता मेरे पीहर की तरफ का नहीं है। तो सारथी कहने लगा, रानी जी, मैं जानता हूँ ये रास्ता आपके पीहर का तरफ नहीं है, परंतु मैं इस नए रास्ते से आपको लेकर जाऊंगा। इस नए रास्ते से आपको आपके पीहर पहुंचा दूंगा, क्योंकि आपका जो पुराना रास्ता है, आम रास्ता है, वो तो राजा शैतानी को जानता है, कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैं आपको इस रास्ते से ला रहा हूं। कहते विश्वास बंदे को करना पड़ता है, क्योंकि विश्वास के बिना जिंदगी नहीं चलती। अब वो भी जानती रही कि सारथी थी, समझी कि विश्वास कर लिया, और उस विश्वास के साथ में उस नए सारथी के साथ जाना उसे कितना भारी, कितना नुकसानदायक हुआ, आई सुनिए। जब रानी धारणी वसुमती पुत्री दोनों चले जा रहे हैं, सारथी उन्हें लेकर जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। ना आर है ना पार है, जंगल के बीचों बीच रथ रोक दिया। और जैसे ही रथ रोका, रानी धारणी के हृदय में धुक धुक होने लगी, अजीब सी बेचैनी होने लगी। कहने लगे, सारथी, ये रथ तुमने जंगल के बीचों बीच क्यों रोक दिया? आप इस रथ को जल्दी से जंगल से निकालिए। और जैसे ही रथ रुका, सारथी नीचे कूदा और कूदते ही कुटिल हंसी हंस रहा है, चेहरे पर व्यंगमय हंसी है। और जब हंसी को देखा रानी धारणी का, तो हृदय और डरने लगा। कहने लगा, और धारणी रानी, मैं कोई तेरा साथी वार्थी नहीं हूँ। अरे तेरा पति कायर है, तेरा पति डरपोक है, अरे तेरा पति तो भगोड़ा है। क्योंकि हमने जैसे ही वहां पर पहुंचने की हम युद्ध करने के लिए आए, हम विजय पाना चाहते थे, और तेरा भगोड़ा पति तो पहले ही भाग गया। अब तेरा कोई पति नहीं है, अब तेरे पर किसी का अधिकार नहीं है। ए रानी सुन, मैं तुझे लेकर आया हूँ, आ और तू मेरी रानी बन जा। तेरे पति ने तो साथ छोड़ दिया, अब मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, तू मेरी पत्नी बन जा, और पत्नी बनकर मेरे साथ सुखों का आनंद ले, और मैं तुझे हर सुख सुविधाएं दूंगा। जब सुना धारणी रानी ने, अरे ये क्या, कानों पर विश्वास नहीं हुआ, अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हुआ कि राजा चले गए और ये मुझ पे बुरी नजर रखे हुए हैं। अब धारणी रानी रथ से नीचे उतरी और कहती है, ए रुक जा पापी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। लेकिन वो कहाँ समझे, किसकी सुने, वो तो कदम बढ़ा रहा है। और जैसे ही वो आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाता है, और इधर क्या घटना घटती है, क्या घटना घटित हो जाएगी, क्या रानी धारणी के साथ में घटित होगा, उसके लिए हमें कल समय पर आना होगा, समय पे सुनना होगा, और सुनना होगा कि जिंदगी में कितनी परीक्षाएं देकर भगवान को पाया जाता है। भक्ति करना आसान नहीं है। अगर भक्ति करनी आसान हो जाए तो उन हमारे इतिहास गवाह है कि अगर भक्ति आसान होती तो हम भगवान होते, और कितनी भक्ति की, कितनी परीक्षाएं दी, तब जाकर वो भगवान बनने के लायक बने, और वो हम लोगों के लिए भगवान कहलाए। तो मेरे बंधुओं, हम समय पर आएंगे, समय पर सुनेंगे,
रानी धारणी उसे रोक रही है। क्या सारथी रुक पाएगा या फिर वसुमती पुत्री और रानी धारणी के साथ में कोई दुर्घटना घटित हो जाएगी? तो हमें इसके लिए समय पर आना है, समय पे श्रवण करना है। कहते हैं मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलता। तो इसलिए अपने जीवन में प्रभु का सुमरण कीजिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए तत्पर हो जाइए और भगवान को पाना नहीं, खुद को भगवान हमें बनाना है, ऐसा संकल्प हमारा हो जाए। तो कहते हैं कि अगर हम कुछ ना बन सके तो इंसान हम बनेंगे। क्योंकि दो शब्दों में कहूँ, संकल्प हो हमारा, संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, संकल्प हो हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ जय वीर जय महावीर। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयज्ञाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब साहनम। ऐसो पंच नमोकारो सब पावक नाशनो, मंगलानंच स्वदेशीं परमं भवै मंगलम। गुरु जी की आज्ञा से श्री चरतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धर्म मंगलम। चरतारी लघुत्मा, हरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहु लघुत्मा, केवली प्रणतो धर्म लघुत्मा।